छत्तीसगढ़ के मिनी स्टील प्लांट संचालकों के सामने एक बार फिर से बिजली की दरों को लेकर संकट छा चुका है। इस बार संकट दोहरा है। मिनी स्टील प्लांट्स को बिजली दरों में मिल रही सब्सिडी को 1 जून से बंद कर दिया गया है, तो वहीं हाल ही में नई बिजली दरें लागू की गई हैं, जिससे स्टील प्लांट की दरों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम विष्णुदेव साय, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन से मिलकर सहयोग मांगा है। जिंदगियों को रोशन करने वाली बिजली हो या हर जरूरत में काम आने वाला स्टील, छत्तीसगढ़ राज्य सभी के उत्पादन में सबसे आगे है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ के उद्योग संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें बिजली नहीं मिल रही है या रॉ मटेरियल कम है। असल में उद्योगपतियों की समस्या बढ़ी है सरकार से मिल रही महंगी बिजली के कारण। हाल ही में बिजली कंपनी ने मिनी स्टील प्लांट्स की बिजली दर में 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही सरकार से उद्योगों को बिजली दरों में सब्सिडी मिलना भी बंद हो गया है, जिसके कारण पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी हो गई है। इस मामले में सरकार से दखल देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट मिनी प्लांट एसोसिएशन और CGSIMA के पदाधिकारी सीएम विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन से मिले हैं। सीएम साहब से ये आग्रह किया है कि सर हमको किसी भी रूप में सब्सिडी दीजिए आप, और हमको 1 रुपया 40 पैसा की सब्सिडी दे करके ही हमारे उद्योग चल पाएगा, नहीं तो हमारे उद्योग चलने में असंभव है। तो सीएम साहब ने हमारी बातों को अच्छे से सुना है। उन्होंने बोला कि हम जितने अधिकारी उनको निर्देश देते हैं, और आगे हमको ऐसा उम्मीद है कि सीएम साहब हमारी बातों को सुन के सरकार हमारे पक्ष में कुछ न कुछ निर्णय जरूर लेगी। पिछले 10 वर्षों में जो कभी इतनी वृद्धि कभी नहीं की गई है बिजली की दरों पर, जितनी की इस बार वृद्धि कर दी गई है। हमारे उद्योग को बंद करवा देगा, और उद्योग बंद हुए तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, रेवेन्यू की समस्या, और स्टील इंडस्ट्री चेन के रूप में काम करती है। छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन की दलील है कि बिजली महंगी होने के कारण लागत बढ़ जाएगी, जिससे माल कम बिकेगा और फिर से प्लांट बंद करने की नौबत आ सकती है। मिनी स्टील प्लांट में उत्पादन से सरकार को भी करोड़ों रुपए का राजस्व टैक्स के रूप में मिलता है। अगर उद्योग बंद होंगे तो सरकार को भी टैक्स के रूप में मिलने वाली बड़ी राशि का नुकसान होगा। इसके साथ ही रोजगार की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। इतना ज़्यादा एक फर्नेस के ऊपर 40-50 लाख रुपए का अतिरिक्त भार आया है, जो देने में हम लोग असक्षम हैं। सरकार के ऊपर भी काफ़ी आर्थिक बोझ पड़ेगा, और ऊपर से जो यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या या जो हम लोग त्वरित गति से छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा था, वो भी थम जाएगा। वहीं प्रदेश के मिनी स्टील प्लांट्स की समस्या को लेकर मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा है कि सरकार उद्योगों की समस्या को गंभीरता से समझ रही है। मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में इस मुद्दे का हल निकालने की हर संभव कोशिश होगी। विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन आग्रह करेंगे, और ताकि हमारे उद्योगपतियों को राहत मिले। वैसे उद्योगपतियों को बहुत सारे छूट हमारे विभाग के द्वारा दी जाती है, तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री से बात करके निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मिनी स्टील प्लांट्स के लिए आयरन ओर की तरह बिजली भी बड़ा रॉ मटेरियल है। छत्तीसगढ़ में बिजली दरें बढ़ने से एक तरफ उद्योगों पर भार बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली पर राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी पर स्थायी फैसला नहीं होने से भी उद्योगपति परेशान है। सरकार ने भले ही उद्योगों को राहत देने के लिए पड़ोसी राज्यों से बिजली दरों के अध्ययन का भरोसा दिया हो, लेकिन प्रदेश के कारोबारियों की चिंता मौजूदा दौर में उद्योगों को जिंदा रखने की है। देखना होगा कि बढ़ी हुई बिजली दरों और सब्सिडी बंद होने के मुद्दे पर मिनी स्टील प्लांट्स को कब तक राहत मिल पाती है। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।